नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना के बीच में LAC पर 9 दिसंबर को हुई झड़प के बारे में। आपको पता ही है 9 दिसंबर को इंडिया और चाइना के बीच में झड़प हुई, जिसमें कुछ सैनिकों के, हमारे भी कुछ सैनिक और उनके भी कुछ सैनिकों के चोटें आई थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये पूरी खबर जब 12 दिसंबर को निकल के आई तो राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में इसके बारे में ब्रीफिंग देते हुए पूरी जानकारी दी कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। ओके, इसके बारे में और भी जो नई जानकारी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, ये इस तरह से फुटेज निकल के आई है, ये कितनी सच है इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि इस तरह की फुटेज निकल के आई है जिसमें कुछ हमारे जो भारतीय जवान हैं वो पहले से ही मुस्तैद थे, पहले से ही उनको जानकारी थी कि ऐसा कुछ चीन कर सकता है, क्योंकि उसकी हरकतें कायराना हरकतें हैं। पहले से ही मालूम है कि वो इस तरह की करेगा। गलवान में जिस तरह से वो इंसिडेंट कर चुका था, उस समय तो हमारे सैनिकों के पास कोई भी हथियार नहीं था, फिर भी हमारे सैनिकों ने उनके 40 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इस बार हमारी सेना पूरी तरह से तैयार थी। लाठी डंडों से भरपूर चाइना वालों की खूब कुटाई की गई और उन्हें भगा दिया गया है। उसके बाद देखिए क्या होता है, जब पार्लियामेंट में सब कुछ अच्छे से चल, मतलब राजनाथ सिंह जी ने अपनी ब्रीफिंग देते हुए सब कुछ जानकारी दी। उसके बाद जो वहाँ के अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू जी हैं, उन्होंने वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू जी, ट्वीट करते हुए ये कहा, यांगसे इज अंडर माई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड एवरी ईयर आई मीट द जवान एंड विलेजर्स ऑफ द एरिया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी देश का, किसी राज्य का मुख्यमंत्री वहाँ के अपने जो बॉर्डर एरियाज हैं उनके लोगों से, सोल्जर्स से मिलता है तो उनका मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उनको वहां पे एक ताकत मिलती है। ऐसा होना चाहिए, सभी देश के, सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अपने लोगों के साथ टाइम टू टाइम मिलते रहना चाहिए। उन्होंने और आगे क्या कहा, इट्स नॉट 1962 एनी मोर। ये 1962 अब नहीं है। ये चाइना को भी समझ जाना चाहिए कि यार अब भारत वो पहले वाला भारत नहीं रहा, भारत अब बदल चुका है, काफी बड़ा हो चुका है। हर उसके ईंट का जवाब अब पत्थर से नहीं दिया जाएगा बल्कि लोहे से दिया जाएगा। ये कुछ उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी और ऐसा हो भी रहा है। क्यों हो रहा है इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन अमित शाह जी ने क्या कहा, देखिए, वो होता है ना अपोजिशन और फिर जो भी पार्टी सत्ता में होती है उनके बीच थोड़ा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो जब राहुल गांधी जी और अपोजिशन पार्टी ने ये संसद में हो हंगामा मचाया, बहुत से सवाल हुए, तो उस पर हमारे जो इस समय पे गृह मंत्री हैं, कौन, अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि हमारी 1 इंच जमीन भी चाइना या फिर कोई भी देश हमसे छीन नहीं सकता है। और सिर्फ हमारी गलती नहीं है कि हम यूएनएससी में नहीं है, हमारी यूएनएससी में न होने की गलती 1962 में, जो 1962 में भारत की जमीन चीन ने हमसे छीन ली थी, उस समय पे भारत में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी बल्कि ओपोजिशन की ही गवर्नमेंट थी। तो इनके द्वारा ये कहा गया कि नेहरू जी ने हमारे जो सुरक्षा परिषद यूएनएससी में स्थायी सदस्यता थी वो चीन को देकर के बहुत बड़ी गलती की। पीएलए जो है ना, पीएलए यानी कि चाइना की आर्मी, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ चाइनीज गवर्नमेंट का एक ग्लोबल टाइम्स अखबार है, वो मान लीजिए कि सरकारी मीडिया के तरीके काम करता है। जो भी वहाँ की गवर्नमेंट कहती है वो वही छापता है। तो उसके द्वारा ये कहा गया है कि बॉर्डर ट्रूप्स ऑफ पीएलए वेस्टर्न थिएटर कमांड वर ऑन ए रूटीन पेट्रोल ऑन चाइनीज साइड ऑफ LAC ऑन द ईस्टर्न सेक्टर ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर ऑन द फ्राइडे when Indian troops illegally crossed the line and blocked the Chinese forces। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम गए थे इनके एरिया में। अब क्या ही कहें इनको, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम इनके एरिया में गए थे। पूरी दुनिया जानती है यार कि कौन किसके एरिया में जाता है। हम बताएंगे अभी कि कौन किसके एरिया में गया है, किसने कहा कि किसकी जमीन छीनी है। पूरी दुनिया आज तुम्हारे बारे में जान चुकी है, तुम्हारी विस्तारवादी नीति के बारे में जान चुके हैं, तुम्हारे डेट ट्रैप के बारे में जान चुकी है। अब तुम्हारा समय बहुत ज्यादा रह नहीं गया है। चीन बस 20-30 साल में तुम निपट जाओगे। जैसे सोवियत रूस पूरी तरीके से टुकड़े टुकड़े हो गया, वैसे ही तुम्हारा भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं, कौन, विदेश मंत्री, चाइना के विदेश मंत्री, उन्होंने कहा है कि जो भी स्थितियां हैं बॉर्डर पे वो नॉर्मल हो गई है, नॉर्मल कर ली गई है। अब आगे से ऐसा कुछ होने के चांसेस नहीं है। मतलब कि जनरली जो वहाँ पे स्थिति है वो स्टेबल है। देखिए, जो नई अपडेट है ना, नई अपडेट ये है कि भारत और चाइना के बीच में ये जो क्लैश हुआ 9 दिसंबर को, उसकी वजह क्या है एक्चुअल में। उसकी वजह ये है कि चाइना पिछले कुछ, मतलब दिनों से, एक बात करें तो पिछले 2-3 वीक से लगातार उकसावे वाली काम कर रहा है, उकसाने की कोशिश कर रहा है इंडिया को। कभी वो ड्रोन्स भेज देता है तो कभी कुछ और कर देता है। देखिए, हमारे जो एयरफोर्स है ना, इंडियन एयरफोर्स ने बताया है
कि पिछले वीक चाइना के कुछ ड्रोन्स 2 से 3 बार चाइना के कुछ ड्रोन्स एलएसी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। तब हमारी जो सेना थी ना, हमारी सेना इस समय पे एकदम पूरी तरीके से मुस्तैद है, और जैसे ही उसे कुछ भी गड़बड़ सुनाई देता है तुरंत अपने फाइटर जेट उड़ा देती है, धाए धाए धाए। तो इसी कड़ी में इस बार Su-30MKI जो हमारे चाइना के बॉर्डर पे तैनात है, उनको 2 से 3 बार उड़ाया गया है। किस लिए? उनको जो ड्रोन्स आ रहे थे उनको काउंटर करने के लिए। ओके, ये देखिए ये Su-30MKI है हमारा, जिसको कि लगातार वहां पे तैनात किया गया है। जो इंडियन एयरफोर्स है ना, इंडियन एयरफोर्स अब पहले से बहुत ज्यादा चौकन्नी हो चुकी है। उसे पता है कि अरुणाचल वाले एरिया में, लद्दाख वाले एरिया में चाइना कुछ न कुछ करने की कोशिश करेगा, एग्रेशन अपनाने की कोशिश करेगा। इसलिए अब हम भी पूरी तरीके से डिफेंसिव नहीं रहने वाले। जैसे ही हमें कुछ भी गड़बड़ समझ में आता है, हम तुरंत अपने जो भी हमारे फाइटर जेट्स अवेलेबल होते हैं हमारे वहां पे, हम उनको उड़ा करके प्रतिक्रिया देने की कोशिश करते हैं। ये है तवांग का एरिया, जहां पे ये पूरा क्लैश हुआ है 9 दिसंबर को, जिसकी वजह से काफी सोल्जर्स को नुकसान हुआ है। देखिए, एलएसी पर इंडियन एयरफोर्स की चीनी ड्रोन पर नजर बनी हुई है। रडार पर दिखे तो एक्शन लेगी सरकार। मतलब हमारी एयरफोर्स, ये उनके द्वारा कहा गया है कि अगर रडार पे, वहां का रडार पे अगर एलएसी के उस पार, यानी कि जो चाइना का हमारा बॉर्डर लगता है एलएसी, उस पार तुम ड्रोन उड़ा रहे हो, निगरानी कर रहे हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे रडार में आ गए, रडार हमारे रडार में ये पता चला कि तुम एलएसी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो, यानी तुम्हारे ड्रोन्स एलएसी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे फाइटर जेट्स तैयार हैं। जो हमने असम के तेजपुर में और चाबुआ में Su-30MKI को तैनात कर रखा है, और जो राफेल फाइटर जेट्स हमारे हासीमारा में तैनात है, बहुत ही कम समय में वो उड़ान भर के तुम्हारे ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए आ सकते हैं। और अगर तुमने उधर से काउंटर में एयरफोर्स अपनी भेजी, तो तुम देख लेना, अब ये 1962 नहीं है, इस बार लंबे से हो जाएगा और निपटा दिए जाओगे। क्योंकि जो तुम्हारे चाइनीज खिलौने हैं ना, जो हवाई जहाज हमारे यहाँ बच्चे उड़ाते हैं, उस तरह का जो तुम बना के रखे हो, तो देख लेना तुम्हारा JF-17, J-20 चेंगदू वगैरह सब निपटा दिए जाएंगे। हमारा S-400 जो है, वो S-400 भी काम पे लगा हुआ है। कैसे? जो हमारा S-400 है ना, उसको हमने LAC पर ही तैनात कर रखा है। S-400 की खासियत यह है कि ये एक साथ 36 टारगेट को तबाह कर सकता है। 4 अलग अलग तरह की मिसाइलों से ये लैस है, और इसे कहीं पे भी डिप्लॉय किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह पे फिक्स कर दिया गया तो यहीं पे रहेगा, नहीं, ट्रक्स पे है, लोड किया, लेके चले गए दूसरी जगह। वहां से अगर कहीं पे भी अरुणाचल के एरिया में प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पे ले जा सकते हैं, उधर पे दिक्कत हो रही है तो उधर लेके जा सकते हैं। ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर, किसी भी सेक्टर में प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमारा S-400 पूरे एरिया को कवर करने के लिए तैयार है। उसके बाद क्या हुआ देखिए, इस तरीके से जो चीजें निकल के आई, उसके बाद क्या कहा, इंडिया चाइना मिलिट्री टॉक्स हेल्ड ओवर द एयर स्पेस वायलेशन। ये कब की खबर है? ये 2020 की खबर है, जब गलवान का एक्सीडेंट हुआ था। गलवान के इंसिडेंट के बाद देखिए 16 बार की वार्ता हुई है, कमांडर लेवल की वार्ता। उसके बाद कुछ जाके थोड़े थोड़े आर्मीज पीछे हटने की कोशिश की, पीछे हटी। तो ये चाइना ये चाहता है ना, चाइना इंडिया के ग्रोथ से परेशान हुआ पड़ा है। चाइना चाहता है कि भारत को उलझा दिया जाए बॉर्डर एरियाज में, और उसकी ग्रोथ को कमजोर करने की कोशिश की जाए, किसी तरह से तोड़ने की कोशिश की जाए। इस समय पे जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और पूरी दुनिया का इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आ रहा है, जो चाइना से लोग निकल के, चाइना से जो कंपनी निकल के भारत की ओर रुख कर रही है, उससे वो परेशान है। और इस वजह से वो जो बॉर्डर्स एरियाज है वहां पे दिक्कत करने की, क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तवांग से पहले अगर बात करें, तो तवांग से पहले और भी बहुत बार ये ऐसे कर चुका है। सिर्फ और सिर्फ जो पीएलए के आर्मी है ना, देखिए 9 दिसंबर को एक क्लैश हुआ, ठीक है, लेकिन चाइनीज ड्रोन्स जो है ना, उन्होंने पहले भी हमारे एयर स्पेस को वायलेशन करने की कोशिश की, एलएसी के इस पार आने की कोशिश की थी। साथ ही साथ पीएलए इंडक्टेड 3 एडिशनल कंबाइंड आर्म ब्रिगेड्स अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश एंड वन सिमिलर ब्रिगेड अक्रॉस सिक्किम। इसने एक्स्ट्रा फोर्सेस लगा के रखे हैं, कहां पे? हमारे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में। पीएलए ने और क्या किया है? पीएलए हैज आल्सो रिन्यूड मिलिट्री एक्टिविटी इन द इंडिया चाइना भूटान ट्राई जंक्शन एरिया नियर द डोकलाम। जो डोकलाम का पूरा का प्रॉब्लम है, उसके जो ट्राई जंक्शन है इंडिया चाइना और भूटान का, जहां पे उसने डोकलाम वाला विवाद 2017 में करने की कोशिश की थी, उस एरिया में भी अपनी फोर्सेस को इंक्रीज कर दिया है। तो चाइना पूरी तरीके से ना इस बार लगता है हमको भिड़ने के चक्कर में आ रहा है। तो हो जाएगा तो सही ही रहेगा। इस बार हमने जैसा कि आपको बताया कि चीन की सेना की जो मंशा है ना, उससे पहले ही वाकिफ थी भारत की सेना, और इसलिए पहले से ही लाठी डंडे से तैयार थी। और इस बार जब घुसपैठ करने की उनके द्वारा कोशिश गई, तो हमारी एयरफोर्स ने भी लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और पेट्रोलिंग करनी स्टार्ट की, और साथ ही साथ जो हमारे सेना थी वो तो नीचे डंडों से पिटाई उनकी कर रही थी। देखिए, कॉम्बैट एयर पेट्रोल ओवर अरुणाचल अमिड चाइना टेंशन, ये भारत के द्वारा
शुरू कर दी गई है, यानी कि पेट्रोलिंग हो रही है अच्छे से। इंडिया के जो ड्रोन है ना, इंडिया डिप्लॉयड ड्रोन नियर ईस्टर्न लद्दाख सिक्किम टू मॉनिटर चाइनीज मिलिट्री एक्शन। अब ड्रोन्स को भी वहां पे डिप्लॉय कर दिया गया है, जो न्यू ड्रोन्स हाई क्वालिटी ड्रोन्स है उनको डिप्लॉय कर दिया गया है, ताकि उसकी चीन के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनको अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जा सके। देखिए चाइना आखिर चाहता क्या है, चाइना वहां पे तवांग के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, उसकी दो तीन वजह है। एक तो 17,000 फीट की ऊंचाई उतने ऊपर पे है ना, तो चाइना चाहता है तवांग में बैठना, और वो तवांग में अगर बैठ जाता है, चाइना चूंकि तवांग का एरिया जो है वो अरुणाचल में ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ होने की वजह से वो पूरे के पूरे अरुणाचल पे नजर रखना चाहता है। पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश पे नजर रखने की सबसे बड़ी वजह क्या है कि वो पूरी एक्टिविटीज को, अरुणाचल प्रदेश में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उनको देखना चाहता है। जो ये पहाड़ी एरियाज होते हैं ना, वहां पे लड़ाई में सबसे बड़ी जीत होती है आप टॉप पे हैं या नीचे हैं। अगर आप टॉप पे हैं तो नीचे सब कुछ एक्टिविटी देख सकते हैं, तो जो भी सेना होती है वो टॉप पे रहना चाहती है, ऊपर की तरफ जाना चाहती है। तो तवांग का एरिया बहुत ऊपर है, इस वजह से वो तवांग की चोटियों पे, तवांग के पहाड़ियों पे ऊपर बैठना चाहते हैं। और दूसरी बड़ी वजह ये है कि जो एलएसी है ना, एलएसी में तवांग का जो एरिया है वो बॉर्डर को क्रॉस करने का बहुत ही अहम कड़ी है, वहां से ही बॉर्डर को क्रॉस किया जाता है। इसलिए ये एलएसी के तवांग वाले एरिया के चक्कर में बहुत तरीके से परेशान है। चीन के बीच बनी एलएसी क्रॉस करने के दो सबसे अहम पॉइंट्स है में से एक तवांग है, पहला है तवांग। पहला पॉइंट चंबा घाटी है जो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है, दूसरी जगह तवांग है जो भूटान और चीन के जंक्शन पर है। यहाँ से चीन के लिए पूरे तिब्बत पर नजर रखना बेहद आसान हो जाता है, इस वजह से वो तवांग के एरिया पे कब्जा करना चाहता है। तीसरी चीज क्या है कि ये जो दलाई लामा है ना, तो दलाई लामा जब भागे थे चाइना से तो वो आए थे कहाँ पे, तवांग में ही आए थे। तवांग में आए तो यहाँ पे बहुत से बड़े बौद्ध मठ अवेलेबल हैं, इस वजह से वो चाहता है कि वो अगर इस तवांग वाले एरिया पे कब्जा कर लेता है तो एक तरीके से मान लीजिए धर्मगुरु दलाई लामा पे ही इसका कब्जा हो जाएगा, या फिर जो बौद्ध मठ है उन पर वो निगरानी रख सकेगा, उन पे कब्जा करने की कोशिश कर सकेगा, इसलिए वो इस एरिया पे कब्जा करना चाहता है। तवांग का एरिया जो है, तवांग के एरिया की अगर हम बात करें तो ये है तवांग का एरिया। अब तो बहुत पुराना हो चुका है, सब जान चुके हैं कि तवांग कहाँ पे है। जैसे ही कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो सभी को पता चल जाता है। अब हम चीन की करतूतों के बारे में थोड़ा सा और बताएंगे। देखिए सबसे पहले आप देखिए ये चाइना का जो एरिया है सिंजियांग प्रोविंस, ये है तिब्बत का एरिया, और ये है इनर मंगोलिया। ये तीनों एरियाज ऐसे एरियाज हैं जो चीन के अपने नहीं है, बल्कि उसने दूसरों से हड़पा है, कब्जा किया हुआ है। तो चीन की ने जो बहुत सभ्य बनने की कोशिश करता है, तो वो ऐसा नहीं है। चीन सिंजियांग प्रोविंस को कब्जा करके बैठा है, तिब्बत को कब्जा करके बैठा है, और इनर मंगोलिया को कब्जा करके बैठा है। जो सिंजियांग प्रोविंस है ना, उसको पूर्वी तुर्किस्तान कहा जाता था। क्या? पूर्वी तुर्किस्तान। 1949 में चीन ने कब्जा कर लिया। तो जो चीन की जो पूरी की पूरी जमीन है ना, पूरा मान लीजिए चीन का जो क्षेत्रफल है उसमें से 43% उसने दूसरों से कब्जा किया हुआ है, दूसरे की जमीन हड़प के रखी हुई है। सिर्फ सिंजियांग ही नहीं बल्कि तिब्बत को उसने कब्जा किया 1950 में, 23 मई 1950 में, जब वहां से उनके दलाई लामा भाग के इंडिया आए। और यही वजह है कि 1962 में इंडिया चाइना का वॉर भी हुआ। 1959 में चीन ने तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को बिना बॉडीगार्ड के बीजिंग आने का न्योता दिया था, लेकिन उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया था ताकि चीन उन्हें गिरफ्तार कर सके। लेकिन दलाई लामा वहां से भाग के आए, वो भारत में शरण ली, और फिर 1962 में वॉर हुआ। वो वजह तिब्बत ही थी दलाई लामा के। और तीसरी चीज है इनर मंगोलिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन ने इनर मंगोलिया पर कब्जा कर लिया था। 1947 में चीन ने इसे स्वायत्त घोषित कर दिया। एरिया के हिसाब से इनर मंगोलिया चीन का तीसरा सबसे बड़ा सब डिवीजन है। इसका क्षेत्रफल कोलंबिया जितने बड़े देश के बराबर है। अगर हम आबादी की बात करें तो 2.47 करोड़ की आबादी इसमें रहती है। 11.83 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया का पूरा क्षेत्रफल है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसने बहुत सी दूसरे देशों की जमीनों को हड़प करके रखा हुआ है। हांगकांग के बारे में आपको पता ही है कि हांगकांग हालांकि पहले चीन का ही एरिया हुआ करता था। 1842 में ब्रिटिश के साथ युद्ध में ये उसे हार गया था और गंवाना पड़ गया था। फिर 1997 में ब्रिटेन ने क्या किया, चीन को हांगकांग को लौटा दिया, हांगकांग लौटा दिया। लेकिन इसके साथ वन कंट्री टू सिस्टम समझौता हुआ था, यानी कि रहेगा तो ये चीन का ही हिस्सा, लेकिन वहां पे अलग से नियम होंगे, कानून होंगे, वो अलग से वहां की गवर्नमेंट चली। ये 50 साल के लिए समझौता हुआ था, जिसके तहत चीन हांगकांग को अगले 50 साल तक राजनीतिक तौर पर आजादी देने के लिए राजी हुआ था। हांगकांग के लोगों को विशेष अधिकार मिले हुए हैं जो चीन के लोगों को नहीं मिले हुए हैं। तो यानी कि
जैसे ही 50 साल पूरा होगा वो उसको भी अपने अंडर ले ही लेगा। अभी भी क्या वहां पे है, सब उसके अंडर ही चल रहा है। वो इतना ही नहीं, ताइवान को भी कब्जा करना चाहता है। ताइवान में आए दिन वो ताइवान को अपना हिस्सा ही मानता है, और वो कहता है कि ताइवान हमारा अभिन्न हिस्सा है। जब भी हम चाहेंगे तो या तो रणनीतिक तौर पे कोई एग्रीमेंट करके उसे अपने में मिला लेंगे, या फिर हमारी आर्मी के थ्रू फोर्सफुली हम उसमें मिला लेंगे, लेकिन ताइवान एक न एक दिन चीन का होकर रहेगा, ऐसा उसका कहना है। तो ये थी पूरी की पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर भी आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।